कल पुत्रेष्णा था और वित्तेष्णा था, तो सबने अपना अपना किया। अध्ययन स्वाध्याय किया। हाँ ना, किया। हाँ किया। अगर करेंगे ना तभी रास्ता खुलता है आगे। अगर हम कहीं जा रहे हैं, और जीवन में हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, हमको सामने क्या है वो पता ही नहीं, तो हम किधर जाएंगे कैसे पता चलेगा। जीवन की दिशा हमारे चलने से, देखने से निर्धारित होती है। आगे देख ले फिर अब। ठुडु ठुडु। ये टॉक को पॉज कर दो तो राहुल। मेरा तो अच्छा ध्यान हो गया। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या सुना? क्या था? लोकेशना और जीवेशना। हाँ जी, बताइए तो क्या सुना। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। लोकेशना, जीवेशना, इसके बाद गुरुमंडल। हाँ, गुरुमंडल। किसी चीज के बारे में भी बोल सकते हैं, जो भी सुना। गुरुमंडल तो बहुत बहुत बढ़िया है। सेंटर को जाने के टाइम 4 स्ना को पार करना है। फिर कहाँ अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में स्टक नहीं होना है। हम्म। सही। वो जो पोएम, वो पोएम याद आ रहा है। कम टू मी, कम टू मी। और क्या? सबको कुछ ना कुछ बोलना है। स्वामी जी, मुझे जो मैंने सुना जब गुरुदेव जीवेशना बोल रहे थे, या नहीं, लोकेशना लोकेशना, तो उसमें मुझे जो जो स्ट्राइक किया कि सेवा करते करते भी लोकेशना हो जा, मतलब मुझे जैसे हो गई और पता ही नहीं चला। बट नॉट दैट आई वांट फेम, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, तो उसमें दिमाग अटक गया। तो वो लोकेशना ही हुई ना। नहीं, काम नहीं हो रहा है उसमें मन अटक गया, वो एक अलग बात है। लोकेशना ये है कि काम मेरे से ही हो। वो तो या इच्छा नहीं है, बल्कि ऑन द अदर मेरा हैंड जो नाम, हो रहा हाँ है। ठीक है, फिर नहीं है तो भी ठीक है, या फिर मेरा नाम हो। हम्म। हम्म। लोग मुझे और जो रिकॉग्नाइज करे कि मैंने कितना बढ़िया काम किया, मैंने इसको क्रैक किया। ये और लोकेशना हो। और जो गुरुदेव गुरुमंडल का बोल रहे थे, फिर ये उसमें फिट होता होगा कि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, या कोई भी अट्रैक्शन हो सकता है, या एवर्जन हो सकता है। गुरुमंडल पास जाने में क्या अटकता है? अरे उसने मेरे से ऐसे क्यों बात कर दिया, ये क्या है लोकेशना? सिक्योरिटी हो कैसे बात करता है? अच्छा, देखो ये लोकेशन सेक्रेटरी हो गया। का। हाँ, हम्म। ये क्या है, लोकेशना ही तो है ना। आपका अपना इमेज बहुत बड़ा हो गया, या किसी को देख के, अरे देखो वो कितना अच्छा है, उसको गुरुदेव कितना बात करते हैं, मेरे को नहीं बात करते, उसने बहुत सेवा की है, उस बहुत। तो ये क्या है, लोकेशना। हमने गुरु के और अपने बीच में जो एक बाउंड्री बनाई, लोकेशना है।
तो ये दुनिया में भी सिर्फ गुरु को छोड़ के, मतलब कि हम जैसे मैं सोचती हूँ कि कोई भी काम जो मैं कर रही हूँ, स्पेशली सेवा का, बाकी तरफ तो अभी दिमाग नहीं जाता, तो वो गुरु का ही काम है। लेकिन उसमें जो हर्डल्स आ रही हैं या कुछ प्रेज मिल रहा है, तो वो भी गुरु के पास जाने में ये गुरु मंडल ही हो गया फिर, नहीं? अगर अगर ओके। उसमें मन उलझता है, तब गुरु, तब वो लोकेश ना हुआ। भाई आप कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ तो प्रेज मिलेगा, कुछ न कुछ क्रिटिसिज्म मिलेगा, आलोचना होगी, वो तो होगा ही ना। हम्म। सब सब सबको ओपिनियन देना है, देते हैं। तो वो चीज हमको पीछे, मेरा पैर पीछे खींचती है क्या, आई या सी। मेरा अहंकार बढ़ाती है क्या? ओके। अहंकार बढ़ेगा तो गुरु छूटेंगे फिर। हम्म। जी। कर। एक एक थैंक यू। अपना एक अपना टीचर है ना, वो जा रहा था, सिक्योरिटी रोकता है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो सिक्योरिटी ने कुछ बोला, तो उसके साथ जो एक और टीचर थे उनको बुरा लग गया। तो वो बोलने लगा, इन लोगों की बात सुनूंगा तो गुरुदेव के पास मैं कभी भी नहीं पहुंच सकूंगा। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर फिलोसफी। ये सब सुनूंगा तो गुरुदेव के पास कहाँ से पहुंचूंगा मैं? तो इन लोगों के बात का कौन बुरा मानता है? बात सुनने में बहुत साधारण सी है। आप हम्म। गए कहीं, हम में से कोई गया किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गया, कोई कॉलेज में, कहीं गया, और सामने वाला आपसे मिल ही नहीं रहा है, आपको टाइम ही नहीं दे रहा, आप बार बार बोल रहे हैं देखो कैसे लोग हैं, हम आए आर्ट ऑफ लिविंग से आए, गुरुदेव इतने बड़े हैं। ये क्या हो गया? आपका लोकेशन हो गया। हम्म। और गॉट क्या इट। बोले? हाँ, चिल्ड्रन कम विद देयर स्किल्स। करेक्ट। जीवेशना में क्या बोला गुरुदेव ने? wanting physical immortality. वेस्ट का इसमें ना एकदम ऑब्सेशन है। सारा मूवीज भी इसी पे बनता है। इमॉर्टल होना चाहता है शरीर में। हम्म। जबकि आज तक कभी हमने किसी को देखा नहीं कि वो, फिर भी। नेचर नए फल दे रहा है तो आप क्यों पुराने इसमें पड़े हैं? वो बड़ा आपको बढ़िया था मिल भाई। गया है, बहुत बढ़िया है स्वामी जी। सही में। और क्या था? तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? उपनिषद क्या है? गुरु के पास बैठना, सिर्फ फिजिकली नहीं, वो डिवोशन हो, सीखने की चाह हो। पर क्या रोकता है? ये चार ऐशनाएं हमको रोकती है। अरे हमको पीछे बिठा दिया, हमको आगे बैठना चाहिए था। अभी चारों ऐशनाज सबके पास बात है, सिर्फ मेरी बात करूंगा मैं, होते ही है। टीचर बनने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ता है स्वामी जी, लेकिन ऐशनाज याद नहीं आते। हम सब में चारों ऐशनाएं तो थी, है भी। कितना है कितना नहीं है, कितना हम इससे बाहर निकले, ये तो हमको समय बता ही देता है। परिस्थितियां हमको बता देती है। जैसे आज श्री से बात हो रही थी तो मैंने ये बोला, मैं, मेरे पास स्वामी का पद है, पद ही बोलेंगे ना।
क्या बोलेंगे उसको? पद बोलेंगे। जब स्टेटस। समाज में रहेंगे तो इस पद को लेके सम्मान देना चाहिए। क्यों? अगर हम देंगे तो बाकी लोग भी देखते हैं वो चीज। लेकिन इस चीज को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है ना कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। और जीवेशना तो हमको देखना पड़ेगा सब में क्या है, कितना है। पुत्रेशना और क्या? वित्तेषणा। वित्तेषणा, पुत्रेशना, जीवेशना, लोकेशना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लीजिए एकदम केयरलेस होके निकल जाना है। भाई आप अगर कहीं जा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये तो नहीं बोलना रहे हमको लोकेशना से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको जो सोचना होगा सोचेगा, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हर चीज का अपना अपना स्थान होता है। अगर आपके मन में ये आया तो आप लोकेशना में अटके हुए हैं, इसीलिए आपने ये बात बोली। नहीं तो आप बोलेंगे ही नहीं। ये ना मन अभी बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता है। क्या बोल रहे थे, बोलिए। अपना कर्तव्य निभाते निभाते ये तो सब आशनाएं तो किसी न किसी ढंग से तो आती है। है, हम सब में उसमें है। अटकना है नहीं है, इतनी बात है। अभी भी कितना है ये तो हम ही को देखना पड़ेगा। नहीं, हम टोटली तो बाहर नहीं आ सकते ना। अभी काका आपको बच्चे से तो ये बोल के ना अपने मन में एक बाउंड्री नहीं बनाना चाहिए। अगर गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए संभव है, पॉसिबल है। गुरुदेव कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। पर जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हमने गुरु के बात को काट के अपनी बात रख दी। नहीं, ये बात नहीं है। वो सूक्ष्म रूप से हो जाता है हमसे। हम जैसे बोलते हैं हमसे नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल। तो हमने सजगता पूर्वक गुरु की बात नहीं काटी, लेकिन हमारे मन ने काट दिया बात। नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं। हो जाएगा नहीं होगा पता नहीं है, कितना हो जाएगा पता नहीं है, कब तक हो जाएगा ये भी पता नहीं है, पर एक संभावना तो है ही। कल जब पुत्रेशना की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने बोला जिनके भी बच्चे हैं आपको खुद देखना पड़ेगा कि कितना पुत्रेशना है, नहीं है। अगर मन डिफेंसिव होता है तो आपके अंदर निश्चित रूप से पुत्रेशना है। अरे माँ का दिल है, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। ये सब क्या है? मन में डिफेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो है। लेकिन नॉलेज कि के बच्चों साथ की इसमें स्वामी जी फर्क तो बहुत आता है। अभी गुरुदेव बहुत ने फर्क बोला ना, पड़ा है। एक पर्सन भी करेक्ट। मर जाएगा, डॉक्टर भी मर जाएगा। तो इतनी करेक्ट। बात सुनते ही हमारे अंदर ना वो हल्कापन महसूस होता है फिर नॉलेज के हाँ, साथ। इजी लगता होता है है फिर। ना। करेक्ट, करेक्ट। तो बच्चों इसीलिए का ध्यान अवेयरनेस। रखना क्या होता है? क्या बोली काका? बच्चों का ध्यान रखना, उनका उनके भले के लिए कुछ काम करना, ये पुत्रेष्ठा हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं वही बोल रहा था। वो तो जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी में इतना अटक जाना कि फिर छोड़ ही नहीं पाना। ये इसीलिए कल गुरुदेव बोल रहे थे ना, बच्चे ईश्वर का उपहार है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। एक दिन राहुल से बात हो रही थी, तो राहुल ने पूछा आपका तबीयत कैसा है। तो उसने बोला आप ध्यान नहीं रखते अपना। तो
तो मैंने बोला एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप रिस्पॉन्सिबल है ना तो आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर तुमको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं तो मैं हर चीज की जिम्मेदारी लूंगा, क्या ये शरीर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या मेरा लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? उसी तरह क्या मेरे बच्चे, जिनके भी बच्चे हैं, क्या बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? लेकिन अब इसके पीछे इतना भी नहीं उलझ जाना है कि उससे बाहर ही ना निकल पाए, कि रात की नींद ही चली गई आपकी, दिन का चैन चला गया। तब आपको समझ में आना चाहिए आप उसमें फंस गए। आज अगर आपने सत्संग सबने देखा, वो गुरुदेव हमारे सिख गुरुओं के बारे में बोल रहे थे ना, लड़ाई करना वो भी बिना नफरत के अपने आप में एक कला है। तो जिम्मेदारी निभाना बिना उसका बोझ लिए, ये भी एक कला, और यही कला हम गुरुदेव से सीखने के लिए आए। इसीलिए हम गुरुदेव के साथ हैं। कोई हमको इरिस्पॉन्सिबल थोड़ी बनना है। स्वामी जी, जब हाँ। गुरुदेव जीवेशना की बता रहे थे कि एट द एज ऑफ 85 95 वगैरह जीने की इच्छा है करके स्ट्रांगली, बट डेथ इज सो अनसर्टन, तो उस पैराडॉक्स को कैसे समझे? एट दैट एज नहीं, व्हाट शुड बी मरने द। की इच्छा, मरने की इच्छा नहीं रखनी है, ये फिर तमस हो गया। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे जैसे कि हमको कभी कुछ होगा, होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मरने की इच्छा रखना कभी भी हेल्दी नहीं है। जीने की इच्छा रखना, अच्छे से जीना, ये बहुत हेल्दी, इसको सात्विक ये माना जाता है भाव। लेकिन कल अगर किसी कारण से एक झटका लग रहा, ऐसा लगता है कि हम शरीर छूट जाएगा, तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा तो छूट जाएगा। ये तो कभी भी अपने बारे में और किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि मर जाए तो अच्छा है। कोई बहुत पीड़ा में होता है तो हमको लगता है कि भाई शरीर छूट जाए तो अच्छा है, इसका वो एक अलग बात होती है। हमसे दर्द देखा नहीं जा रहा। लेकिन किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना, अपने लिए भी नहीं और दूसरे के लिए भी नहीं। एक सेंटेंस भी बोला है ना स्वामी जी गुरुदेव ने, टेक केयर ऑफ बॉडी विदाउट फ्यूरिशनेस। फ्यूरिश हम्म। भी नहीं होना, लेकिन नॉलेज के साथ, आपने जो अभी सात्विक भाव हम्म। का बोला। अभी अपनी एक डिवोटी है, उनसे कुछ दिन पहले मिला। उनके पापा 84 84 के हो गए, बहुत बीमार पड़ गए। वो भी बहुत अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर रहे, बहुत प्रसिद्ध रहे। ये भी बहुत अच्छी डॉक्टर है। ये गई भागकर, उसने अपने पापा से बात किया तो पापा बोले मैं अभी कुछ और साल जीना चाहता हूँ। उसने बोला ठीक है फिर, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मर जाने से डर नहीं लगना चाहिए। उसके पापा का ये है कि मेरे बच्चे, मतलब तुम लोगों की माँ नहीं है, तुम लोग सब अब भी अकेले हो, थोड़ा और समय। ठीक है, अच्छे से इलाज किया, पापा चल रहे भी अच्छे से। कोई बहुत बीमार है, आयु हो चुकी है, उसकी एज है, हम बोले अरे तुम क्यों जीवन से इतना प्यार करते हो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बात है। डॉक्टर के पास ले जाना है, चिकित्सा कराना है, उसको खुश रखना है, हंसाना है। जाए आदमी, शरीर छोड़े, हंसते हंसते जाए, खुश होके जाए, ऐसा होना चाहिए। ये बात हो रही है कि जाए तो खुश होके जाए।
स्वामी जी, हम्म। विवेचना में अपने जीवन के प्रति रचना है, ये तो हाँ, समझ में आता था, और दूसरों के जीवन के प्रति भी है। मतलब वो तो नहीं आएगा, दूसरों के जीवन के प्रति अपना विवेचना नहीं होगा। विवेचना मतलब अपने लिए। अरे हम तो हमेशा सबके लिए प्रार्थना करना है कि सब लोग लंबी आयु, अच्छे से जिए, स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो। पर कितनी लंबी आयु चाहते हैं भाई? 400 साल, 500 साल, उतने साल तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो प्रार्थना करके हम क्या करेंगे? जब तक है अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। कब आएगी मृत्यु वो तो जाने, प्रकृति जाने। और गुरुमंडल के बारे में और कुछ बोला क्या गुरुदेव ने अलग से? He said, go with devotion. That is the हाँ। way to Guru. हाँ, क्यों डिवोशन बोला, सोच के देखिए। भक्त को अहंकार नहीं होता। अहंकार नहीं होता ना तो अकड़ नहीं होती। भक्त झुक के रहता है। And devotion अटकेंगे is भी नहीं ना also, स्वामी जी, अगर डिवोशन रहेगा तो। क्या रहेगा तो क्या होगा? अटकेंगे भी नहीं ना किसी इसमें, गुरु मंडला के। याद है। तुम क्या बोल रहे हो श्री? same thing, Swamiji, that one pointed focus will be there if there is devotion, no? Not get stuck elsewhere. हाँ, हाँ, ऐसा होना तो चाहिए। एंड फेथ, डिवोशन और फेथ। अपना जिद नहीं रखना है। मतलब गुरु से जितना जिद करना है कर लेना है, लेकिन जो मांगना है मांग लेना है। गुरु है, मांग सकते हैं तो मांग लेना है। पर मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा ही हो, ये थोड़ा ज्यादा है। स्वामी जी, गुरु के पास जाने से या बैठने के लिए जो हर्डल्स आते हैं वो ये चार अष्टनाज है सबसे बड़े। हाँ। तो ये सिर्फ जो अवेयर गुरु होना। के गुरु के पास हमको मेंटली बैठने नहीं देता है, मतलब फिजिकली तो जा सकते हैं उसमें। ऐसे कभी नहीं सुना था ना हमने। मैंने भी ये पहली बार सुना। मैंने एक टॉक में बोला था स्वामी जी चार अष्टनाज। पत्र सर थे, पतवाड़े सर थे, काका थे। हम्म। तो आज हंस रहे थे, मुझे बोले आज अष्टनाज है, आप आ जाओ। तो स्वामी जी वही कहना है कि अवेयर हो जाओ कि हम किस में हम्म, अटके हैं। बस इतना काफी है। बस ये इतना सब। काफी। हम्म। जैसे हम अवेयर होते हैं ना, हमारी दिशा अपने आप बनने लगती है किधर हमको चलना है। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, डिफेंसिव नहीं होना है। अरे हम तो, इंसान तो ऐसा ही होता है, हम तो साधारण इंसान है, ये सब बिल्कुल मन में आए तो साइड में रखना है। अरे हम तो माता पिता हैं, भारत में तो ऐसा ही होता है। एकदम नहीं, ये सब चीजें नहीं। आई तो समझ लीजिए आपका मन चोर रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ। ये जो बात बोल रहे हैं, ये कोर्स में जब बुद्धि के बारे में होता है तो यही चीज तो होता है, डिफेंस हम्म, करते हैं। नहीं, अस्तित्व का जो 7 लेयर्स बताते हैं। मैंने कभी ऐसे बात नहीं किया, सोचा नहीं। तुम बताओ तो समझ में आएगा, बताओ। ये बोल रहे हैं तो एकदम
उसी से रिलेट हो रहा है कि बुद्धि अच्छा का वो। काम क्या होता है, हाँ ना करना, तो वही हम्म, डिफेंस करते हैं, सफाई दे रहे हैं, तो वो बुद्धि के स्तर पर बात कर रहे हैं। गुरुदेव अगर बता रहे हैं कि ये चार चीजें तुमको मेरे पास आने से रोकती हैं, तो हमको समझना चाहिए। ठीक है ना? ये आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत रील चलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि हस्बैंड ने सॉरी बोल दिया या बॉयफ्रेंड ने सॉरी बोल दिया। नहीं, तुम सॉरी फील नहीं कर रहे हो, तुम सॉरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं गुस्सा। अरे ये वही वाली बात है। सॉरी फील करके सॉरी बोल, फिर क्या है ना, जब ऑनेस्टी होती है सिंसियरिटी अपने आप आ जाती है। ऑनेस्टी ही नहीं है, सिंसियरिटी नहीं, तो उस शब्द में ना कोई वजन नहीं, जो बोलते हैं हमारे यहाँ ना, वजन नहीं, कोई उसमें वेटेज नहीं रह जाता है। पता चलता है कि आप ऊपर से बोल रहे हैं वो चीज। तो रील्स वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो तो जस्ट जोक था। ठीक है ना? कल से हम लोग देखते हैं, शिव सूत्र शुरू कर लेंगे। एक उपनिषद पे एक और टॉक है, मैं देखता हूँ, योग सार बोल के, अगर वो हिंदी में होगा तो वो भी सुन लेंगे। किसी को याद है क्या वो हिंदी में है क्या? पढ़ा पढ़ा बुक तो है हिंदी में, टॉक हिंदी में है कि नहीं पता नहीं। वो भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश में नहीं हो वो तो तो होगा तो नहीं। भी बोलिए ना स्वामी जी, आप अच्छा बोलते हैं बात में। पढ़ा है मैंने, क्या? बुक तो पढ़ा है हाँ। हाँ बुक तो मैंने भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मैं सुंदर है, बहुत छोटा सा। इतना आश्चर्यचकित हुआ कि, क्या बोली नूतन? हिंदी में नहीं है टॉक। ओ, कोई बात चलो नहीं, वैसे देख के देख डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ। अच्छा है। ताकि उपनिषद की ओर बढ़े, या कोई भी हमारे मन हमारा मन सुलझे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो स्वामी आज जी यहाँ बस पर पुत्रेशना इज ओनली फॉर द चाइल्ड, या समथिंग लाइक यू हैव क्रिएटेड एंड योर ऑब्सेशन इज फॉर दैट आल्सो? अपने बच्चों के लिए। उत्तरेषणा में उम्र का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, वो सुधा जी बोल रही है काका कि कोई चीज अगर आपने क्रिएट किया है उसके लिए भी हो, तो जैसे मान लीजिए आपने घर बनाया या संपत्ति बनाई, पैसा बनाया, तो वो तो फिर वित्तेषणा में आ या जाएगा ना किसी ने फिर। बुक लिखा है, या ऐसे हाँ कुछ? तो वो फिर लोकेशना और वित्तेषणा में आ जाएगा। बहुत सारे लोग मरते समय बेटे की याद करते हैं, उसको बोलते हैं भाई तेरे ये प्रॉपर्टी रिजेक्ट रह गया, अभी उसको तेरे को ये दूंगा उसको दूंगा, कहाँ गया वो, मेरा बोलना है उसको कुछ। तो ये तो पुत्रेषणा हो गई ना। उत्तरेषणा हो गई, वित्तेषणा, सब आके कंफ्यूजन में पड़ जाता है। शरीर छूट रहा है लेकिन चिंता संपत्ति की है। जीवन भर वही किया है स्वामी जी, तो वही याद जी। रहेगा। हाँ वही जीवन भर ध्यान करने से, सुदर्शन क्रिया करने से क्या होता है हमको, फिर से हमने पहले भी डिस्कस किया, हमको समझ नहीं आता, कम से कम कुछ समय के लिए हमारी चेतना ना इन सब चीजों से फ्री हो जाती है। यही फ्रीडम जो है ना, बनते बनते हमारी चेतना पे इतना बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है, हम नहीं कल्पना कर सकते। वरना तो पूरा जीवन हम किसी ना किसी चीज में अटके ही रह गए। हमको मुक्ति का एहसास केवल सोने के समय होता है, वो भी गहरी नींद आ गई तब, नहीं तो सपने में तो कुछ चलता ही रहता है। उठते के साथ फिर से वही सब, पूरा कहानी फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए साधना बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। वही एक्चुअली स्वतंत्रता है, फ्रीडम वही है, उसके अलावा है कहाँ फ्रीडम। साधना से फर्क तो बहुत पड़ता है स्वामी जी, बहुत सारे चेंजेस तो आ गए अब। क्रेविंग वगैरह जो है ना, बहुत कम हुआ है इतने हाँ हाँ, साल। जितनी बार फ्रीडम को अनुभव करेंगे ना, पूर्णता का अनुभव करेंगे, तो कैसे नहीं कम होगा, तो हो ही जाएगा। एनीवे, आज इतना काफी है फिर। ध्यान आज भी छूट गया। मुझे पूरी साधना अभी, मतलब साधना वगैरह करनी है तो टाइम लगेगा। तो आज भी हम सब मेडिटेशन छोड़ रहे हैं, हाँ।